Hello everyone, welcome to 555 Maths classes. I hope you are doing well. This is chapter 4 exploring algebraic identities. ऑलरेडी चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रखा है, तो ये पार्ट 8 रहने वाला है. एंड जो अपना इसमें क्वेश्चन हम कंप्लीट कर रहे हैं, एंड ऑफ द चैप्टर्स के हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं अपने, ठीक है. सो ये क्वेश्चन नंबर हमारा यहाँ पर 3 हम इस वीडियो में अपना कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है. अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सो लेट वी स्टार्ट अवर क्वेश्चन नंबर 3. So first part is factor the following algebraic expression. आपको algebraic expression में इसको factors करना है. Now 4y square plus 1 plus 1 by 16y square. So again जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए बन क्या रहा है, ये बन रहा है a plus b का होल स्क्वायर, राइट. तो यही आइडेंटिटी हम इसमें लगा के और इसको पुट करेंगे. तो 2 2 4 प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पर अपना पूरा फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है. तो ये फॉर्मूला, इसकी वैल्यू को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको ये सारे नंबर्स पुट करने हैं, ठीक है. तो 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बनता है, प्लस 2 इंटू 2y मतलब a प्लस b, ठीक है, 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है. तो 4 जार 16 होता है, तो 2y प्लस 1/2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है. तो आइडेंटिटी लग जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है. तो ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें अपनी लगा देंगे, ठीक है. सो जैसे अगर 2y स्क्वायर और 2y है तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो 4y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है. तो इस टाइप से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं, इन पार्ट देखते हैं. 9m स्क्वायर माइनस 1/25n स्क्वायर. सो 9m स्क्वायर को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 9 मिलता है, ठीक है. ऐसे ही 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 हम स्क्वायर में 5n स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है. देखिए ऐसे, ठीक है, 25. सो नाउ इसमें से अब हम लेंगे 3m प्लस 1/5n और फिर लेंगे 3m माइनस 1/5m. तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी a माइनस b, ठीक है. सो स्क्वायर है ना, इसलिए दोनों को हमने एक कॉमन ले लिया, ठीक है. तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी इसमें लग जाएगी. नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड पार्ट. सो इसमें हमें बोला है 27b³ माइनस 1/64b³. सो यहाँ पर हम इसे a माइनस b का q लगाएंगे, ठीक है. सो a³ माइनस b³. तो जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27 होता है, ठीक है. और ऐसे ही 4 को जब करेंगे 4 4 ज़ा 16 16 4 4 ज़ा 64 होता है, ठीक है. तो इस टाइप से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है. 6 4 ज़ा एंड 6 को 64 हो जाएगा 16. तो ऐसे ही जब 4 को करेंगे तो 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64 भी हो जाएगा. ऐसे ही अब हम यहाँ लिखेंगे, तो देखिए यहाँ 3b का q है, तो 3b माइनस 1/4b, 3b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab और फिर b स्क्वायर. ऐसे करके इसको लिखा गया a प्लस b, ठीक है. फिर अब इसमें लिख देंगे, या सॉरी a माइनस b है, माइनस है ना क्वेश्चन में, a माइनस b, ठीक है. तो फिर यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. इस टाइप से इस फॉर्मूले को हमने पुट किया. सो आंसर जब हम इसे यहाँ लिखेंगे तो नीचे आ जाएगा 3b माइनस 1/4b, कॉमन देखना है, ठीक है. ऐसे ही जब 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9. देखिए ये वाला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है. इस टाइप से लिख के फिर a माइनस बी लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे. सो नाउ आगे इसमें बोला है, देखो 3b माइनस 1/4b हो गया. तो 3 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आता है, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 ज़ा 3 एंड 4, तो 3/4 हो गया. 4 4 जार 16 होता है, तो 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो इसलिए 1/16 भी, ठीक है. नाउ फोर्थ देखते हैं, x स्क्वायर प्लस 5x अपॉन में 6 प्लस 1/6. सो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम 6 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर 5x प्लस 1 अपॉन में 6 हो जाएगा, ठीक है. अब 5 को ब्रेक करना है, 2 ऐसे डिजिट लेने हैं जिन्हें प्लस करने में हमें 5 मिले, ठीक है, और माइनस करने पर 1 मिल जाए. तो देखिए यहाँ पे हमने 3 2 ले लिया, 3 और 2 प्लस करेंगे तो 5 बनेगा, माइनस करेंगे तो 1 मिल जाएगा, ठीक है. तो अपॉन में 6 एज इट इज रहेगा. तो अब देखिए, अब इसे हम अगर काटें तो देखिए 2 जो है यहाँ सब में कॉमन है, 2 ही इनको कैंसिल आउट कर रहा है, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, ठीक है. इस टाइप से है. तो अब मैं 2x 3 प्लस 1 ले लूँगी, सॉरी 3x प्लस 1, एंड इस टाइप से आप इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, 27u³ माइनस 125, 27u² 5 प्लस 9u 25, ठीक है. सो
3u² माइनस 1/5 हो गया, क्योंकि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, 125 को 5 को 3 टाइम करेंगे तो 5 5 25, 25 5 से 125 होता है, ठीक है। माइनस 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, ठीक है। अगेन ए ले लिया, फिर बी लेंगे तो 1/5 हो गया, प्लस 3ab हो गया, तो 3 3 जार 9 और 1/5 यानी 25 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ आगे इसमें कॉमन देखिए, जो 3u है सब में कॉमन है, वो ले लेंगे, माइनस 1/3 का होल स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि 3u और 1/5 कॉमन है। सो a माइनस बी का क्यू, ए क्यू माइनस 3a² प्लस 3ab² माइनस b का क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सो 6 पार्ट है 64y³ माइनस 125z³, ठीक है। तो अब देखिए 64 को कैसे करेंगे, ब्रेक करना है, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 होता है। ऐसे ही 125 को करेंगे तो a क्यू प्लस बी क्यू, a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab वाला फॉर्मूला, हम यही फॉर्मूला इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट कर देंगे, ठीक है। तो a क्या हो गया हमारा 4, इसको ब्रेक करके हमने यहाँ 4 और 1/5 लिख दिया ना, तो y 4y प्लस 1/5z 4², ठीक है, प्लस 1/5z² माइनस 4y, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/5z हो जाएगा, ठीक है। सो ए बी की मान के आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो फिर 4y प्लस 1/5z मिल जाएगा, तो 4 4 जा 16 होता है, 1/5 5 5 जा 25 होता है, माइनस में 5 को जब 4 1 जार 4 और 4/5 यहाँ पे yz आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, pq प्लस 3q प्लस rq माइनस 9pqr, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करेंगे तो देखिए इसमें जो हम लगाएंगे आइडेंटिटी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ठीक है। सो इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पूरी वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, p प्लस 3q प्लस r, मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर, हो गया आपका xyz, ठीक है। इस टाइप से लिखने से ना ईजी हो जाता है, तो आप फॉर्मूला में वैल्यू इजीली पुट कर पाते हैं। तो 9p प्लस 3q प्लस r, तो pq प्लस 9q प्लस rq माइनस 3pq माइनस 3qr माइनस pr, ठीक है। xy z की वैल्यू यहाँ पर आपने पुट कर दी है, ठीक है। तो ये वाला इक्वेशन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सो ये है 9x³ माइनस 8/3y³ प्लस z³ अपॉन में 3 प्लस 6xyz, ठीक है। तो 1/3 कॉमन है, हमने ले लिया है, ठीक है। सो 27 इंटू में 3, 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस टाइप से ये लिखा हुआ है माइनस 8y³ प्लस z³ और यहाँ पर 16xyz, ठीक है। तो 1/3, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 27, ऐसे ही 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और z³ एज इट इज रहेगा, 3 3 जार 9, 9 3 जार 9 2 जार 18/z हो जाएगा, ठीक है। सो आगे इसमें लिखेंगे, सो यहाँ आगे हम इसमें लिख देंगे नेक्स्ट में कि 1/3 3x² माइनस 2y, ये हो गया। सो 1/3 3x माइनस 2y प्लस z, सो 9x³ प्लस 4y³ प्लस z³ प्लस 6xy प्लस 2yz माइनस 3xz, तो a³ b³ c³ माइनस 3abc a प्लस b प्लस c a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ये वाली वैल्यू हमने आइडेंटिटी इसमें यूज करी है, ठीक है। सो आप बीच बीच में से ये मत समझना कि 27 कैसे आ गया और ये सब कैसे आ गया, ठीक है। यही इसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आइडेंटिटी जो हमने यहाँ पर लगाई है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। सो यहाँ पर हमें बोला है 4x² माइनस 9y² 36z² प्लस 12xz प्लस 36yz प्लस 24xy, ठीक है। सो देखिए 2 को जब 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाएगा, 3 को 2 टाइम करेंगे तो 9 आएगा, 6 4 करेंगे 6 6 जा 36 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 6 3 जार, तो ये देखिए ये वाली आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो यही वैल्यू आप यहाँ पर अपनी पूरी प्रॉपर पुट कर देंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो नाउ देखिए ये सारी वैल्यूज हमें गिवन है, इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में आपको नीचे लिखना है। सो जैसे मैंने बोला आपको, देखिए ये 6 6 जा 36, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो यहाँ पर जो है 24 है ना, यहाँ पर 18 बन रहा है, 1 मिनट, और 2 2 जा 4
ये तो सही है 26 36 यहाँ पर ना 3y हो, ये 3y की जगह ना 6y आएगा, 6 6 36 होता है ना, ये बाय मिस्टेक मैंने 3 लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पर 6 आएगा। तो देखिए यहाँ तो सब जगह सही बन रहा है, यहाँ पर मैंने गलती से बाय मिस्टेक लिख दिया, आप यहाँ पर 6 लिख लेना, मैं यहाँ पर सही कर देती हूँ ये, ठीक है। सो नाउ 2x प्लस 3y प्लस z का 6z का होल स्क्वायर हमारा यहाँ पर ये आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 27u³ माइनस 1/216 माइनस 9u² अपॉन में 2 प्लस u4, ठीक है। तो इसको जब हम करेंगे तो देखिए 27 है तो 3 3 9 9 3 27 हो जाएगा, माइनस 1/6 हो गया, 6 6 36, 36 को अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा, ठीक है। 3 3 9 u² 1/6 एंड प्लस 3 3 9 एंड 1/6 अगेन होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला चल रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू, सॉरी a माइनस बी का क्यू है तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b प्लस 3ab²। सो देखिए 6 को 3 टाइम करेंगे तो ये हमारा 216 आ जाएगा, ठीक है। सो कंफ्यूज नहीं होना है, ये स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू लगा देंगे 3u माइनस 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी आप अपनी नोटबुक में, आइडेंटिटी हमेशा लिखनी है, इसके मार्क्स कटेंगे अगर आपने आइडेंटिटी नहीं लिखी तो, ठीक है। तो ये वाला आंसर एंड ये वाला क्वेश्चन हमारे यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या वीडियो को अगेन चेक कर सकते हैं पॉज करके। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।